एज ए बिगिनर आर्टिस्ट आपके माइंड में डाउट ये ज़रूर से आता होगा कि कई बार हम कई महीनों तक स्केचेस ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करते जाते हैं, बट तब भी हमारे जो प्रोपोर्शंस होते हैं, हम जो भी रेफरेंस या फिर ड्राइंग की प्रैक्टिस करो उससे मैच नहीं होते, वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते। वहीं जब हम कुछ अदर आर्टिस्टों के वर्क्स को देखते हैं जो एक अच्छे लेवल पे हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं, उनके जो प्रोपोर्शंस होते हैं काफ़ी अच्छे दिखते हैं, एक्यूरेट दिखते हैं। तो वो ऐसा क्या प्रैक्टिस करते हैं या हमें ऐसी क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे हमारे प्रोपोर्शंस एक्यूरेट बन सके। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। हाय गाइस, आई एम ऋषिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं प्रोपोर्शंस के बारे में कि हमें किस तरह से प्रोपोर्शंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर क्या एक्सरसाइज करें जिससे हमारे प्रोपोर्शंस इम्प्रूव हो सके। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जो जो मैं आपको पॉइंटर्स बताऊंगी उसे पूरा नोट करिएगा अच्छे से। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पेंसिल, पेपर, स्केल लेना है। अब इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं करना। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। कोई भी छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, आप कितने सेंटीमीटर के भी ले सकते हो, बट अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिकली स्टार्टिंग में आपको छोटा सा स्क्वायर ही लेना, ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं लेना, ताकि आप इजीली उसे गेस कर पाओ। यहाँ मैंने 4 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस लिया है। इसको अच्छे से आप प्रॉपर ड्रॉ करना, कोई भी मिस्टेक ना होने पाए यहाँ पर। ये स्क्वायर हमारे बन गया। अब इसको हम बिना किसी टूल की हेल्प से इसको गेस करते हुए सेम साइज़ का ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इसको हाफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप ड्रॉ करना चाहो। यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है हमें। यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं सेम साइज़ का ड्रॉ करने की यहाँ पर कोशिश करूँगी, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने पहले इसकी लेंथ को लिया है यहाँ पर। अब इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम गेस करेंगे आराम से, बिल्कुल टाइम देते हुए, जब तक आप श्योर ना हो जाओ कि आपने जो ड्रॉ किया है वो आपका सही है, तब तक आपको इसको गेस करते हुए ड्रॉ करना है। जब आपको लगे कि हाँ आपका ये एक्यूरेट बन गया है, आप कोई डाउट नहीं है, तब आप इसे चेक करोगे। जैसे ही मुझे लग रही है यहीं पर आएगा, मैंने इसको मार्क किया और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया लाइन को। एक बार मैं फिर से चेक करूँगी। ये सही है मुझे लग रहा है। अब इसको वही इक्वल साइज तो है चारों तरफ से, तो हम उसको भी ऊपर वाले को भी सेम लेके ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। अब इसको चेक करेंगे हम स्केल की हेल्प से, जो हमने ड्रॉ किया वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट मेरा छोटा हो गया है, पर इतना चल सकता है। अगर आपका 1-2 पॉइंट डिफरेंस आ रहा है तब तो सही है, बट अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, जैसे मान लो कि आपका 3.5 3.6 आ रहा है, तो इतना आपको नहीं लेना। आपको इसको दोबारा से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करोगे। जैसे इसकी लेंथ सही है, बट ब्रेथ में ही थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो वो थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस इतना चलता है। अब इसका आप अगर हाफ ड्रॉ करना चाहो तो उस तरह से प्रैक्टिस करते हो। चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं गेस करूँगी कि इसका हाफ कहाँ पर आएगा एग्जैक्टली, इसका मिड पॉइंट। चलो गेस करते हैं यहाँ पर। जैसे ये है 2 सेंटीमीटर लगभग लगभग, अगर ये हुआ तो यहाँ पर मैंने इसको मार्क किया। हमने कहा था इसका हाफ बनाना है, तो हम दोनों तरफ से लेंगे, यानी 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम स्क्वायर बनाएंगे। शायद इतना हो।
अब इसकी लेंथ को हम देखेंगे इसका कितना हाफ आ रहा है। आपको अपने माइंड में बार बार क्रॉस चेक करते रहना कि आप जो भी ड्रॉ कर रहे हो सही ड्रॉ कर रहे हो। आपको ये हर बार चेक करना पड़ेगा, हर बार माइंड में गेस करना पड़ेगा हज़ारों बार, तब जाके जब आपको लगे हाँ ये सही हो गया है, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर गेस कर रही हूँ तो इसका मिड पॉइंट यहीं पर मुझे लग रहा है, या फिर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़रूरी नहीं। ये शायद इतना है। चलो अब इसको चेक करते हैं। तो ये लगभग मेरे 2 सेंटीमीटर सही बना है, और इधर से भी इधर से ये ज़्यादा हो गया। ये 2.3 के पास 2.4 लगभग आ रहा है, तो ये मेरा गलत हो गया। हाइट लगभग इसकी इतनी आनी चाहिए थी। तो आपको बार बार चेक करना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया था। तो आपको ये बार बार चेक करते रहना है कि जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो आपका सही बने। इस तरह से इस एक्सरसाइज के ज़रिए आप प्रोपोर्शंस को ईजिली इम्प्रूव कर पाते हो। अब इसका जैसे आप मान लो स्क्वायर बना रहे हो कितने भी सेंटीमीटर का, तो आप उसका डबल साइज भी बना सकते हो। जैसे मान लो मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ सेम साइज़ का 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको इसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाने की कोशिश करना है। ये याद रखना कि इसमें गड़बड़ ना होने पाए जो आप ड्रॉ कर रहे हो, तब जाके आप चेक कर पाओगे कि आपने जो बनाया वो सही बनाया है। ये बन गया। अब इसका हम डबल बनाने की कोशिश करेंगे, इसका डबल साइज़ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इस साइज़ को ड्रॉ करूँगी। इस डिस्टेंस को ड्रॉ किया मैंने, ये 4 सेंटीमीटर है। अब इसी को गैस करके यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी, क्योंकि हमने जैसे पहले ही कहा कि हम इसका डबल अब ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ पर अपना 100% देना है। जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसे अच्छी तरह से गैस करो। अब यहाँ पर हम इसकी लेंथ को गैस करेंगे। हो सकता है कि आपका एक बार में एक्यूरेट ना आए, तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बार बार प्रैक्टिस करते जाना है। टाइम के साथ एक्यूरेसी आने लगेगी आपकी, कि हमारा पहली बार में नहीं आ रहा सही तो हम गलत कर रहे हैं, ये हमसे नहीं होगा। पहली बार में ये किसी का सही नहीं आता, बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस में, तब जाके आप एक्यूरेट ड्रॉ कर पाते हो अपने प्रोपोर्शंस को। तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक मुझे लगभग इसकी लेंथ लग रही है, ये आएगी। मैं काफ़ी लंबे टाइम से गैस करने के बाद अब इस लाइन को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आपको भी इसी सेम तरीके से गैस करना है। जब आप 100% श्योर हो जाओ कि आपको लग रहा है कि हाँ आपने जो गैस किया है वो सही है, तभी जाके आप ये सब मार्क करना, ड्रॉ करना। आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम लग रहा है लगने दो, बस उसे एक्यूरेसी पर ध्यान दो कि आप जो भी कोई प्रैक्टिस करो एक्यूरेट बने। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा 8 सेंटीमीटर ये एक्यूरेट बना है। अब इसकी लेंथ को देखते हैं।
लेंथ में शायद हो सकती है गड़बड़ी। और नो, लेंथ मेरा 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ही बन गया। तो आपका इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। अगर 8.12 है उतना चल जाता है, पर इतना नहीं होना चाहिए। दोबारा आपको इसे ड्रॉ करना पड़ेगा तब जाके। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही गेस कर दूँगी। तो ये लगभग अगर 1 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसको मार्क करती हूँ। देखते हैं सही है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये सही आ रहा है। अभी हमारा 8 सेंटीमीटर का बॉक्स तैयार हो गया। ऐसे ही से मैं जिप लाइन्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको थोड़ा अलग से एंगल में खींच के। जैसे मान लो मैंने इस तरह से अपनी स्केल को टिल्ट किया और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची। अब इसका आप हाफ कर सकते हो, डबल ड्रॉ कर सकते हो, चाहे जैसे भी, बट एंगल आपको यही मेंटेन करना है और अपनी कॉपी को मूव नहीं करना है। यहाँ पर मैं इसका डबल ड्रॉ करूँगी। जैसे ये कि ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है यहाँ पर हमारी। तो मेरे को यहाँ पर इसको गैस करना है कि इतना ही सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी बने। मुझे लगता है कि लगभग यहाँ तक आ रही है। तो इस एंगल में इस लाइन को अब मैं ड्रॉ कर दूँगी और चेक करेंगे सही है कि नहीं। तो यहाँ पर ये लगभग 1-2 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बट सही बना है। तो इतना चलता है। बस आपका 6.5 6.6 इतना नहीं बढ़ना चाहिए, आपको ये याद रखना है। अब मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की। अब इसका मैं हाफ ड्रॉ करूँगी। ऐसे ही सेम एज आपको भी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर देखते हुए, जैसे कि मैं शो कर रही हूँ। तो सबसे हम पहले गैस करेंगे इसका मिड पॉइंट कहाँ पर है, ये कितना है। इससे पता चल जाएगा कि हमारा हाफ कितना बनेगा। 5 सेंटीमीटर जैसे मैंने यहाँ पर लेंथ ली है, तो आपको लगभग 2.5 आना चाहिए। लगभग इसका हाफ यहाँ पर आना चाहिए। इसको मैंने मार्क कर दिया, ये लाइन ड्रॉ हो गई। चलो चेक करते हैं। तो ये सही बना है। हम इससे बड़ी लाइन भी ले सकते हैं या फिर इसका डबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, अब मान लो इसका मुझे डबल ड्रॉ करना है। तो हम सिंपली जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे कि मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर की। ज़्यादा आगे बढ़ गया। 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। फिर इसके बाद इसी को गैस करते हुए यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे सेम एज। आपको ध्यान से लाइन को देखना है और गैस करना है, फिर मार्क करना है। चलो अब इसको भी चेक करते हैं कितना आ रहा है। ये मैंने रखा स्केल अपना, ये मार्क किया, तो ये लगभग 10 सेंटीमीटर के आ रहा है। तो ये हमारा सही है। ऐसे ही सेम एज आप अलग अलग शेप्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर ऐसे ही स्क्वायर रेक्टेंगल को बना सकते हो जिसकी लेंथ ब्रेथ अलग हो। जैसे चलो देखते हैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके। 5 सेंटीमीटर की इसकी ब्रेथ ली। अब लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जितनी लेनी है। यहाँ पर मैं ज़्यादा ना लेके 2 सेंटीमीटर ही लूँगी। जब आप स्टार्टिंग स्टेज में प्रैक्टिस करोगे तो आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों को कम लेना। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करते जाओगे वैसे वैसे साइज दोनों चीज़ इंक्रीज करते जाओगे आप, लेंथ और ब्रेथ को टाइम के साथ। यहाँ पर ये एक्यूरेट बना है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 2।
अब आप इसका डबल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर सकते हो या हाफ। तो चलो ड्रॉ करते हैं इसको। तो इसको मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी पहले हाफ ड्रॉ करने की, हाफ कितना आता है। तो हम इसे पहले अच्छे से गेस करेंगे। ये इसकी मैंने ब्रेथ को गैस कर लिया। अब इसकी लेंथ गैस करते हैं ये कितनी हाफ बनेगी। चलो अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है ये 2.5 सेंटीमीटर आ रहा, तो ये लगभग 2.6 बन गया। तो इतना चलता है और ये हमारा 1 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो ये एक्यूरेट आ रहा है। तो ये इट मीन्स ये रेक्टेंगल जो आपको हाफ बना है तो आपका सही बना है। ऐसे ही सेम एज आप इसको डबल भी बना सकते हो, जैसे आपने इस लाइन की प्रैक्टिस की थी अभी। तो यहाँ पर हम इसके सबसे पहले ब्रेथ को गेस करेंगे, इसको 10 सेंटीमीटर का बनाएंगे और उसको हमें लेंथ को 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ब्रेथ है इसकी यहाँ तक होनी चाहिए लगभग। लेंथ को गेस करेंगे कि ये 2 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पर इसको 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं इसको गेस करूँगी कितनी है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगी। बार बार चेक करना, बार बार माइंड में क्रॉस चेक करना जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, जो भी आप गेस करके मार्क कर रहे हो। ये लगभग 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लाइन आपको एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करनी है ताकि आपका गड़बड़ ना बने। ये चीज़ याद रखना। ये लगभग यहाँ पर है मुझे लग रहा है। एक बार हम फिर से चेक करेंगे। ये ठीक है। अब इसको ड्रॉ करेंगे नीचे भी। यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर दिया है। बन तो गया है। एक बार तब भी मैं ब्रेथ को चेक करूँगी। थोड़ा सा मुझे उसी में डाउट हो रहा है क्योंकि जैसे आपने पहले भी देखा था कि मेरी ब्रेथ जो थी वो थोड़ी सी बड़ी बन गई थी और मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी छोटी होगी।
शायद तक, मुझे क्यों लग रही है यहाँ पर आएगी। चलो मैंने इसको अभी गैस किया है, और जो ये लाइन है इसको हम मिटा देंगे। अब चलो चेक करते हैं कि सही बना कि नहीं। सबसे पहले मैं लेंथ को चेक करूँगी इसकी। तो लेंथ तो एक्यूरेट आई है 4 सेंटीमीटर। अब इसके ब्रेथ को हम चेक करेंगे सही बना है कि नहीं। ब्रेथ भी सही आई है। यहाँ पर हमने जो ब्रेथ भी ड्रॉ किया वो भी हमारे एक्यूरेट साइज का बना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम किस तरह से प्रोपोर्शंस की प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से हमें एक्सरसाइज को करना है। सो अगर आप इसे डेली बेसिस पे 20 मिनट्स भी अगर करते हो तो आपकी प्रोपोर्शंस इम्प्रूव होंगे। साथ ही में आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, साइज के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बस टाइम के साथ आपको साइज अपने इंक्रीज करते जाना है। स्टार्टिंग में आपको स्मॉल लाइन ही लेनी है, फिर बाद में आप साइज को इंक्रीज करोगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट और क्वेश्चंस को जरूर पूछिएगा। सो इस वीडियो का अब यहीं पर हम एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।